हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ और हिंदी वीडियो। इस वीडियो में हम पोएम नंबर 7 पढ़ेंगे, मेरा घर। यह है आपकी पोएम मेरा घर। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वह बनेगा मेरा घर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएम। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग। मुझको ऊंची मिले हवेली, हवेली होता है बड़ा वाला घर, या मिल जाए राजमहल, राजमहल मतलब जितना राजा का महल होता है वैसा महल मिल जाए इसे तो भी। छप्पर की कुटिया हो चाहे, छप्पर की कुटिया मतलब घास फूस की जो छोटा सा कच्चा मकान होता है, कच्ची कुटिया होती है ना, एक कमरे वाली, वो। पेड़ों की छाया शीतल, या उसे मिल जाए पेड़ों की ठंडी छाया, शीतल होता है ठंडी। मेरे घर ये नहीं बनेंगे, इन सब से भी मेरा घर नहीं बनेगा, चाहे कितने भी सुंदर हो, चाहे हो कितने सुंदर। मेरी माँ जिस जगह रहेगी, बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ जिस जगह पर रहेगी वो बनेगा मेरा घर, वह बनेगा मेरा घर। तो वही मेरा घर होगा जहाँ पर मेरी माँ रहेगी। जो हवेली, राजमहल, छप्पर की कुटिया, ये सब उसका घर नहीं बनेंगे। जहाँ पे उसकी माँ होगी वही उसका घर होगा। माँ का मतलब होता है मम्मा, माता। और इस पोएम को लिखा है, कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। इस पोएम के जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो हैं सोहनलाल द्विवेदी। इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है? संदेश ये मिलता है कि माँ से घर बनता है। मॉरल ये है कि माँ से ही घर बनता है। अगर जैसे जब आप स्कूल से घर जाते थे तो सबसे पहले मम्मा को आवाज़ लगाते थे ना, तो अगर मम्मा घर पे ना दिखे तो हम कितने सैड हो जाते हैं। अगर मम्मा घर पे हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं रहती। लेकिन अगर मम्मा घर पे नहीं है तो हमें खुद का ही नहीं पता कि हमें कब खाना खाना है कब नहीं, क्योंकि मम्मा ही हैं जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। लेट अस मूव टू इट्स वर्ड मीनिंग्स एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। शब्दार्थ और इसके श्रुतलेख देखते हैं। हवेली, बड़ा और पक्का मकान। राजमहल, राजा का महल। छाया, छाँव। छप्पर, बांस, लकड़ी, फूस आदि से बनाई गई झोपड़ी। कुटिया, छोटी झोपड़ी। शीतल, ठंडी। डिफिकल्ट वर्ड्स देखो। हवेली, छप्पर, कुटिया, शीतल, सुंदर, छाया। इनके अलावा जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं यू कैन राइट दैट। नेक्स्ट, पेड़ की छाया कैसी होती है? सोचकर बताओ, पेड़ की छाया कैसी होती है? शीतल होती है। आप कैसे घर में रहेंगे? जहाँ पर माँ होंगी। इस कविता से आपने क्या सीख ली? इस कविता से हमने क्या सीखा कि माँ से ही घर बनता है। नेक्स्ट देखो, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। ये कविता की लाइंस कविता में से ही ली हुई हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है। ओके, जैसे मुझको ऊंची मिले हवेली चाहे मिले राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखने हैं। कविता में ऊंचा किसे कहा है? हवेली। छप्पर की क्या है? कुटिया। किसकी छाया शीतल है? पेड़ की। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो भी नोटबुक वर्क होगा वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी, तब आपने करना है। अभी आपने ओनली बुक वर्क करना है, ठीक है? बुक वर्क भी आप कर लो, उसके बाद मैं आपको करेक्ट वे बताऊंगी। अगर आपका कुछ भी उसमें मिस्टेक होगी तो आप उसे करेक्ट कर लेना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर, उन जगहों के नाम लिखिए जहां बच्चा बिना माँ के नहीं रहना चाहता। जैसे स्कूल में बिना माँ के वो नहीं रहना चाहता पर उसे रहना पड़ता है स्टार्टिंग में। मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर। बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है?
क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ नहीं होगी, तो उसके लिए ये घर नहीं बनेंगे। बच्चा किस जगह को अपना घर बनाना चाहता है? जहाँ पर उसकी माँ रहेगी। नेक्स्ट देखो, राजमहल और कुटिया में क्या अंतर होता है? राजमहल और कुटिया में अंतर होता है, राजमहल में तो राजा रहते हैं और कुटिया में तो राजा नहीं होते, जिनके पास कम मनी होती है, गरीब लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, उदाहरण देकर वाक्यों को बदलकर लिखिए। मुझको मिल जाए राजमहल, तो आप इसमें क्या लिखोगे? मुझको राजमहल मिल जाए। पेड़ों की है छाया शीतल, पेड़ों की छाया शीतल है। वह बनेगा मेरा घर, वह मेरा घर बनेगा। मेरी माँ जिस रहेगी जगह, मेरी माँ जिस जगह रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखो, सोचिए, समझिए और मिलान कीजिए। शीतल क्या है? छाया। अच्छा क्या है? घर। ऊंची क्या है? हवेली। और नीला आसमान। इस तरह से हमने इसके वर्ड्स को मैच करना है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखने हैं, मतलब अपोजिट वर्ड्स। काला, सफ़ेद, ये सर्कल में गिवन है ना, उसमें से देखने हैं। सुंदर, बदसूरत। धूप, छाँव। ठंडा, गर्म। नेक्स्ट, खोजबीन करो। घर कौन बनाता है? मिस्त्री। घर बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सीमेंट, लकड़ी, शीशा, पत्थर, इन चीज़ों की। नेक्स्ट है, एक चार्ट पेपर पर घर का सुंदर सा चित्र बनाइए और उसे रंग से सजाइए। ये आपको करनी है एक्टिविटी। अपनी माँ के बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। आपको अपनी मम्मा के बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। आप क्या लिख सकते हो? मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है और मेरी माँ बहुत अच्छी है। ओके, that's all about today's video. If you have any doubt, you can contact me through WhatsApp or call. Thank you and have a nice day.